नाज़रीन, चॉकलेट का शुमार शायद उन चीज़ों में किया जाता है जो कि दुनिया के हर कोने में बगैर किसी रंग, नस्ल और मज़हब की तफरीक के बगैर हर कोने में इंतहाई मकबूल हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, हम सभी इसे इंतहाई रग़बत से खाते हैं। आज मॉडर्न दुनिया में शायद ही आपको कोई ऐसा शख्स मिले जिसने कभी चॉकलेट ना चखी हो। नाज़रीन, ये गहरे भूरे रंग की एक टॉफ़ी नुमा चीज़ कब और कैसे वजूद में आई? इसको सबसे पहले किसने दरियाफ्त किया? क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ खाई जाती है या इसको पिया भी जा सकता है? और क्या असल चॉकलेट मीठी होती है या फिर बहुत ज़्यादा कड़वी? इसके कौन कौन से रंग हैं और कौन कौन सी इकसाम होती हैं? ये किन मराहिल से गुजरने के बाद आज तक की मॉडर्न शक्ल तक पहुंची? कौन कौन से बादशाह इसे शौक से खाया करते थे? आइए ये सब जानते हैं। चॉकलेट की तारीख तकरीबन 1500 कबल मसीह में ब्रह्मास्म अमेरिका के इलाके मिनर्वा अमेरिका से जा मिलती है। आज के दौर में मेक्सिको के मिनर्वा अमेरिका के ज़्यादातर इलाके पर फैला हुआ है। मालूम तारीख के मुताबिक मिनर्वा अमेरिका के कदीम अलमक तहजीब के बाशिंदे वो इब्तदाई लोग थे जिन्होंने कोको या फिर कोको नामी दरख्त के एक फल से एक मशरूब तैयार किया जिसे वो अपनी मुख्तलिफ रसूमात में इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा वो इस मशरूब को बतौर दवा भी पिया करते। अलमक तहजीब से ये मशरूब बरआज़म अमेरिका की माया तहजीब को मुंतकिल हुआ और माया लोग इस मशरूब को मुक़द्दस समझते हुए इसे देवताओं का मशरूब कहने लगे। ये लोग कोको नामी दरख्त के फल के बीजों को धूप में अच्छी तरह खुश्क करने के बाद इन्हें भून लेते थे। इन भुने हुए बीजों को पीस कर वो दोबारा पिघाल लेते और माया की शक्ल में हासिल होने वाले मशरूब को मुख्तलिफ रसूमात पर इस्तेमाल करते। माया तहजीब में ये मशरूब इतना मकबूल हुआ कि ये खुशियों और तहजीबों के अलावा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल होने लगा। माया लोग इस मशरूब के साथ अक्सर शहद, काली मिर्च और पानी मिलाकर इस्तेमाल करते और वो इसे कड़वा पानी भी कहा करते थे। मौजूदा नाम चॉकलेट भी इसी कदीम नाम चॉकोलेटल से माखूज है। माया तहजीब के बाद एज़टेक तहजीब के बाशिंदों ने इस कड़वे मशरूब का इस्तेमाल जारी रखा और इसको एक नया ही दर्जा दे डाला। उनका मानना था कि कोको दरख्त उनके देवता जन्नत से लेकर आए थे। एज़टेक दौर में कोको बीज की कीमत सोने से भी ज़ायद थी। उन्होंने ना सिर्फ इससे चॉकलेट मशरूब तैयार किया बल्कि वो कोको बीजों को करेंसी के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। उस दौर में एक गुलाम की कीमत 100 कोको बीजों के बराबर थी। आम लोग इसे कभी सिर्फ खुशी के मौके पर ही इस्तेमाल करते थे। एज़टेक बादशाह इस मशरूब का इतना शदाई था कि वो कई कई प्याले एक ही दिन में पी जाया करता। एज़टेक के ख्याल में ये मशरूब तवानाई, जहानत में इजाफे का एक जरिया था और वो जंग की तैयारी में भी इसे इस्तेमाल करते। अमेरिका से इस चॉकलेटी मशरूब को पहली बार यूरोप कौन लाया? इस बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। पहली रवायत ये है कि क्रिस्टोफर कोलंबस वो पहला शख्स था जो कोको बीज को स्पेन लेकर आया। 1500 में सोने की तलाश में अमेरिका की तरफ अपने सफ़र के दौरान कोलंबस ने किसी तिजारती बहरी जहाज़ से कोको बीज हासिल किए और इन्हें स्पेन लेकर आया। दूसरी रवायत के मुताबिक चंद साल पहले सोने की तलाश की मुहिम के दौरान जब वो शुमाली अमेरिका में एज़टेक बादशाह मोंटीज़ेग्रो के दरबार में गया तो उसे चॉकलेट मशरूब पेश किया गया। स्पेन के सफ़र से वापसी की तरफ वो कोको बीज और चॉकलेट तैयार करने की रेसिपी अपने साथ लेकर आया। उसने चॉकलेट मशरूब तैयार करके हिस्पानी बादशाह को पेश किया था। चॉकलेट की अमेरिका से यूरोप आमद की तीसरी रवायत हमें तकरीबन 1544 ईस्वी में कुछ पादरी कोको बीज स्पेन लेकर आए और उन्होंने ये बीज हिस्पानवी बादशाह को तोहफे के तौर पर पेश किए। चॉकलेट अमेरिका से यूरोप तक सबसे पहले कौन लेकर आया, इसके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस बात पर कम अज़ कम सबका इत्तफाक है कि सबसे पहले यूरोप में चॉकलेट स्पेन में आई। स्पेन में इस मशरूब को बहुत अहमियत हासिल हुई। इस मशरूब के कुदरती तौर पर कड़वेपन को ख़त्म करने के लिए इसमें शहद और चीनी मिलाकर इस्तेमाल किए जाने लगा। स्पेन में चॉकलेट मशरूब इस हद तक मकबूल हुआ कि 16वीं सदी के आखिर में कोको बीज बाकायदा तौर पर अमेरिका से दरामद करने शुरू कर दिए। इस दौरान कुछ दूसरे यूरोपीय ममालिक इटली, फ्रांस वगैरह भी ब्राज़ में अमेरिका के कुछ हिस्सों तक पहुंचने में कामयाब हो गए और कोको बीज लेकर अपने अपने मुल्क आए।
यूं चॉकलेट दीगर यूरोपीय ममालिक में भी पहुंचने लगा। यूरोप इस मशरूब का जादू सर चढ़ कर बुला रहा था और बाद में यूरोपीय ममालिक ने कोको की बाकायदा काश्त शुरू कर दी। यूरोप में इस मशरूब का इस्तेमाल इस तेज़ी से बढ़ा और साथ साथ इसमें जिद्दत आने लगी। यूरोपियन ने इसमें शुगर और दीगर फ्लेवर्स मिलाकर इसमें वैरायटीज़ लाना शुरू की। चॉकलेट की तैयारी के अमल के दौरान इनमें जिद्दत आने के बाद यूरोपीय ममालिक के बड़े शहरों में चॉकलेट हाउसेस खुलने लगे। 8वीं सदी तक चॉकलेट को बतौर मशरूब पिया जाता था और अक्सर यूरोपियन ममालिक में ये अशरफियों की मुख्तलिफ महफिलों तक महदूद रहा। 8वीं सदी ईस्वी तक चॉकलेट की तैयारी का सारा अमल इंसानी हाथ से किया जाता था, जो कि बज़ाहिर है कि काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस और काफ़ी महंगा पड़ता था। 1828 ईस्वी में चॉकलेट की मशीन की ईजाद में चॉकलेट की तैयारी के अमल को तेज़ कर दिया। इस मशीन में कोको बीजों को भूनकर डाल दिया जाता था। प्रोसेसिंग हासिल होने के बाद और हल्के फ्री माइल को सब्ज और दीगर चीज़ों में महफूज कर लिया जाता। बाकी बच जाने वाले मवाद को पाउडर की शक्ल में हिफाजत से रख दिया जाता। इसके बाद इसी महफूज किए गए कोको पाउडर से बड़ी बड़ी वैरायटीज़ में चॉकलेट तैयार किए जाते थे। नाजरीन, 1847 में एक बरतानवी शख्स ने शुगर और कोको पाउडर मिक्स करके पहली बार यहाँ पर सॉल्ट चॉकलेट बार तैयार की। सॉल्ट चॉकलेट की तैयारी के बाद इसका इस्तेमाल मज़ीद बढ़ने लगा और 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरू में चॉकलेट बनाने वाली मशहूर कंपनीज मंजरे आम पर आईं। ज़माने कदीम से कड़वे मशरूब की सूरत में चली आ रही चॉकलेट अब नित नई बदल चुकी थी। इसमें इस्तेमाल होने वाले अज्जा की मिकदार और रेसिपी में थोड़ा बहुत रद्द-बदल करके बेशुमार इकसाम की नई चॉकलेट तैयार की गई। कोको बीजों को मुख्तलिफ इकसाम से भी चॉकलेट की मुख्तलिफ वैरायटीज़ तैयार की गई। डार्क चॉकलेट, जिसे प्लेन चॉकलेट कहा जाता है, उसमें कोको बीजों से हासिल अज्जा की शरह ज़्यादा होती है, जो कि बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल होती है या इस्तेमाल ही नहीं होती। डार्क चॉकलेट में चूँकि कोको बीजों से हासिल होने वाले अज्जा की मिकदार ज़्यादा होती है, लिहाजा अमेरिका में डार्क चॉकलेट के लिए बेकर स्वीट और सेमी स्वीट की इस्तिलाहत में इस्तेमाल होती हैं, जो कि इसमें चीनी की मिकदार को कम या फिर ज़्यादा होते हुए दिखाती हैं। नाज़रीन, चॉकलेट का इस्तेमाल हज़ारों सालों से किया जा रहा है। चूँकि शुगर और दूसरे मज़रे सेहत अज्जा कम मिकदार में डार्क चॉकलेट में होते हैं, इसीलिए यह सेहत के लिए मज़रे सेहत नहीं समझी जाती, बल्कि इसको सेहत के लिए मुफीद करार दिया जाता है। 1875 ईस्वी में एक स्वीट्स जेंसल पिर्सेस के दोस्त ने कैंड मैटर्स मिल्क तैयार किया। इसे इस्तेमाल करते हुए पहली बार मिल्क चॉकलेट तैयार की गई थी। कवानीन के मुताबिक सिर्फ वही चॉकलेट मिल्क चॉकलेट कहलाती है जिसकी तैयारी में कम से कम 20% कोको पाउडर और बाकी 80% दीगर अज्जा शामिल हों, जबकि अमेरिकी कवानीन के मुताबिक कोको चॉकलेट पाउडर में कम से कम 10% शरह होनी चाहिए। दूध, शुगर और हल्के पीले रंग के कोको स्टर से तैयार की गई चॉकलेट को वाइट चॉकलेट कहा जाता है। वाइट चॉकलेट के बारे में एक एतराज़ ये कहा जाता है कि इसकी तैयारी में कोई एस्टर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि भूरे रंग का कोको पाउडर चॉकलेट के बुनियादी अज्जा में शामिल होता है, वो इसमें इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। लिहाजा ये चॉकलेट की किस्म नहीं है और किसी हद तक ये बात ठीक भी है। वाइट चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट में शुगर और मुज़र सेहत अज्जा ज़्यादा मिकदार में शामिल होते हैं, लिहाजा ये सेहत के लिए अच्छी नहीं समझी जाती। चॉकलेट की आलमी मार्केट का हुजम तकरीबन $100 बिलियन है। इसमें इजाफा भी हो रहा है। चॉकलेट इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इससे तकरीबन 9 करोड़ लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। इस वक्त अमेरिका की कंपनी हर शबे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जो हर साल तकरीबन 1 बिलियन पाउंड चॉकलेट प्रोडक्ट तैयार करती है। जर्मनी, बेल्जियम, इटली, फ्रांस में सबसे ज़्यादा चॉकलेट बरामद करने वाले ममालिक में से एक माने जाते हैं। कोको बीन्स यानी कि वो बीज जिनसे चॉकलेट तैयार की जाती है, इनकी काश्त अब ज़्यादातर अमेरिका या फिर अफ्रीका में होती है। नाज़रीन, एवरेस्टर, कास और काका नामी बीयर्स दुनिया भर को बरामद करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा चॉकलेट स्विट्ज़रलैंड में खाई जाती हैं, जहां पर हर शख्स साल में तकरीबन 22 पाउंड चॉकलेट खा जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में हर शख्स 20 पाउंड चॉकलेट तकरीबन एक साल में खा जाता है। पाकिस्तान में भी चॉकलेट बड़े शौक से खाई जाती है, जो ज़्यादातर बरतानवी और अमेरिका से इंपोर्ट की जाती है। दोस्तों, आपको हमारी चॉकलेट वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि नहीं आने वाली हर वीडियो बर वक्त और बआसानी आप तक पहुँचती रहा करें।
एक नए और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।